हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। पॉलिनेशन में पढ़ रहे थे हम लोग, बर्ड पॉलिनेशन पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है, और निथोफिली पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग वाटर पॉलिनेशन के बारे में पढ़े, एयर पॉलिनेशन के बारे में पढ़े, ठीक है। तो अब हम लोग पीनाइट फ्लावर, थर्माइट फ्लावर के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्ड पॉलिनेशन या ऑर्थो और निथोफिली के पक्षी परागण के बारे में। थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम लेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग का शिकायत है कि सर टॉपिक से नहीं मिल रहा है, कब कहाँ छूट जाता है। तो आप लोग देखिए, जिस दिन वीडियो क्लास अपलोड होता है उसी दिन लिखिए, उसको नहीं आएगा और समझ में आएगा। और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो कल का क्लास परसों क्लास तरसों हो जाता है। इससे क्या होता है, डेली पे डेली लेट हो जाता है और फिर आप लोग जब ढूंढते हैं वो कंफ्यूजन में होगा ही। इसलिए जिस दिन अपलोड होता है, टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड हो रहा है, आप लोग रेगुलर करिए, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं बर्ड पॉलिनेशन के बारे में, या इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। कहता है कि जब परागण का स्थानांतरण, जब पॉलिनेशन का जो ट्रांसफर होता है, एक पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बर्ड के द्वारा होता है, ठीक है, बर्ड के द्वारा होता है। तो इसे ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑर्निथोफिली फ्लावर भी होता है, देखिए तो कहता है वैसे फ्लावर जिसमें परागण की क्रिया पक्षी के द्वारा, दूसरी क्रिया बर्ड के द्वारा होती है, तो ऐसे फ्लावर को ऑर्निथोफिली फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली फ्लावर कहते हैं। अब कहता है कि पक्षी द्वारा परागित होने वाले फ्लावर के रंग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अधिकतर रंग लाल पाए, जो रिसर्च देखा गया है तो लाल होते हैं, पीले होते हैं और नारंगी कलर के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एग्जाम्पल है पैसिफोरा है, ठीक है, यूकोप्टेस है, उसके बाद कॉम्सिस है, फिर रेडिकैमस है नामक पौधे में, ठीक है, यानी कि पैसिफोरा, ठीक है, यूकोप्टेस और उसके बाद कॉम्सिस, ठीक है, रेडिकैमस नामक पौधे में पक्षी के द्वारा परागण की क्रिया होती है। किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है? पक्षी के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्लोफिली, यानी कि घोघा परागण, ठीक है। अब कहता है कि जब परागण का स्थानांतरण एक पौधे के, ध्यान समझिए, जब परागण का स्थानांतरण एक पौधे से, ठीक है, एक पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर, एक पौधे के फ्लावर से एंथर से दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर, ठीक है, घोंघा के द्वारा, किसके द्वारा? घोंघा के द्वारा, ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो इसे हम लोग, ठीक है, मैक्लोफिली पॉलिनेशन कहते हैं, मैक्रोफिली पॉलिनेशन कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसे हम मैक्रोफिली पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है एरकेस फैमिली के कुल के पौधे घोंघा के परागण की क्रिया से संपन्न होते हैं। जो भी एरकेस कुल का फैमिली है, एरकेस फैमिली कुल के पौधे होते हैं, उसमें घोंघा के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑफियोफिली, यानी कि सांप परागण, ठीक है, फिली सांप परागण। कहता है जब परागण का ट्रांसफर, स्थानांतरण एक पौधे के फ्लावर के, ठीक है, एंथर से, ठीक है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर परागण की क्रिया सांप के द्वारा होती है, तो इस घटना को ऑफियोफिली पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एरिसीमा कुल के पौधे, यानी कि एरिसीमा कुल के जो पौधे हैं, उसमें केवल किसके द्वारा परागण होती है? सांप के द्वारा, स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन की घटना संपन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरसेक्शन, पॉलिन पिस्टिल। अब हम लोग देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरसेक्शन, यानी कि प्राग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है भाई, देखते हैं। कहता है परागण का स्टिग्मा पर आना, मतलब क्या होता है, किसी पौधे से, ठीक है, यानी किसी पौधे का एंथर जो परागण होता है वो स्टिग्मा पर आना, ठीक है, एवं प्राग नालिका में प्रवेश होने तक के बीच की घटना को, ठीक है, यानी कि प्राग नालिका स्टिग्मा पर आना एवं में प्रवेश करने की जो इतनी जो लंबी प्रक्रिया, जो घटना है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरसेक्शन कहते हैं। फिर भी पढ़ते हैं, इसको देखते कहते हैं कि परागण का स्टिग्मा पर आना एवं पराग नलिका में प्रवेश होने तक के बीच की घटना को पॉलन पिस्टिल इंटरसेक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां से कहता है कि जब परागण स्टिग्मा पर आते हैं, तो स्टिग्मा पर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। दोनों के बीच क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। किसके बीच? स्टिग्मा पे जो स्टिग्मा और एंथर के बीच क्या होती है? जो आते हैं उसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। रासायनिक इसका काम क्या होता है कि सही एवं गलत परागण को पहुंचाना, ठीक है। परागण किसी दूसरे पौधे का अन्य पौधे का तो नहीं है, उसी पौधे का है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, स्वस्थ है कि नहीं है, तो वो देख करके क्या करता है? उसको अंदर जाने का अनुमति प्रदान करता है। अगर परागण सही रहता है तो उसे ओव्यूल में वृद्धि करने देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये
चार्ट है कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए वहां पर आना सबसे पहला घटना होता है। उसके बाद क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है। अब होता है कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, मतलब पॉलन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ठीक है। उसके पॉलन ट्यूब का स्टिग्मा में प्रवेश होता है। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में, स्टिग्मा पर जब प्रवेश कर जाएगा उसके बाद ओव्यूल में प्रवेश करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, विकसित विकास करेगा अपने आप को। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कृत्रिम संकरण क्या है, ठीक है। या देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है, दो अन्य अलग अलग फूल को लिया जाता है, उसमें क्या कहता है, हाइब्रिडेशन किया जाता है, उससे एक नए किस्म का संतान को पैदा किया जाता है, नए किस्म के फूल को पैदा किया जाता है, ठीक है। जिसे देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, ठीक है। जैसे आजकल का जो गोभी आता है, बड़ी बड़ी गोभी आती है, बड़ी बैगन आती है, सभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है, जिसे हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, कृत्रिम संकरण, इस प्रकार की क्रिया में अपेक्षित गुण वाले नर एवं मादा पौधे का चयन किया जाता है, अलग अलग पौधे का गुण का चयन किया जाता है। इस प्रकार के पौधे में, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फ्लावर होते हैं ये, ठीक है, जिसमें कृत्रिम संकरीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराया जाता है, ठीक है।